हाँ, चैप्टर 12 है। हमने इसके 3 क्वेश्चन की स्टडी कर ली है और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। 4 कहना क्या चाहता है, तो कहना क्या चाहता है वो तो बुक क्वेश्चन बताएगा ना। A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere। कौन किसके ऊपर रखा है? देखो इस बार है ना, क्यूबिकल ब्लॉक है। क्यूबिकल ब्लॉक बनाना आता है? क्यूब एंड हेमिस्फेयर, क्यूब एंड हेमिस्फेयर निकालो। क्यूब एंड देना, एक बार क्यूब और हेमिस्फेयर देना। इसकी जो साइड होती है, साइड कितनी है इसकी? 7 सेंटीमीटर। ऑल साइड आर इक्वल। ये वाली साइड कितनी है? ये वाली साइड कितनी है? ऑल साइड आर इक्वल। इसके ऊपर क्या रखा गया है? क्या रखा गया है? हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर अपन रखेंगे। तो हेमिस्फेयर कैसे रखेंगे, देखो ध्यान से। अरे हेमिस्फेयर मतलब मेरे कहने का अर्थ है ये वाला, ऐसे जैसे क्यूब की शेप है ना, ये क्यूब की, ये किस शेप है? क्यूब की। क्यूब के ऊपर क्या रखोगे? हेमिस्फेयर। ऐसे रख दिया, ऐसे रखोगे। तो अब इसका हमें एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। तो कैसे निकालेंगे एरिया, सुनना ध्यान से। पहली बात तो ये बोर्ड भी बनाए तो बना सकते हैं ऐसा बोर्ड पे, ऐसा शेप। ये कह रहा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक, एक क्यूबिकल ब्लॉक नहीं है क्या, इसके ऊपर मैंने क्या क्या रख दिया? हेमिस्फेयर। अब कह रहे हैं इसका एरिया निकाल दो। इसकी आर कितनी, इसकी साइड कितनी दी थी? ये 7, ये 7, ये 7, ये 7, ऑल साइड आर इक्वल। तो इसके ऊपर बनाओगे तो ऐसे बनाओगे ना, ऐसे। लेकिन इसके देखो ये वाले, देखो जो दिखता है उसी का तो एरिया निकालोगे। जो दिखता है, जिसको छू सकते हो, जिसको टच कर सकते हो, उसी का तो एरिया निकालोगे। देखो ये वाला दिख रहा है आपको? ये वाला, ये वाला, ये वाला। अरे इधर देख लो। तो इसका निकालोगे, इसका निकालोगे, इसका निकालोगे, इसका निकालोगे और इनका निकालोगे। तो आप पूरे क्यूब का एरिया लोगे क्या? पूरे का नहीं लेगा, क्योंकि पूरे में ऊपर वाले कितने फेस है इसके? तो कितने फेस दिख रहे हैं आपको? 5। तो 5 फेस हो जाएंगे। तो आप लिखोगे, इसको बोलोगे एरिया। ये पूरा क्या बन गया? सॉलिड बन गया। एरिया ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड में कौन आएगा? एरिया ऑफ 5 फेस। एरिया ऑफ 5 तो फेस हो गए। अरे इधर ध्यान दे लो। प्लस अब आपको इसमें ये ऊपर वाला जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, इसका एरिया बताओ। पूरे का होता है 4, स्क्वायर के पूरे का होता है 4πr²। हाँ, 2πr²। बट इनका बताओ। देखो इन 1 2 3 4 5 हो गए। बट आप इस येलो का निकाल दिया, 2πr² होगा येलो का। लेकिन इनका कौन निकालेगा? ये दो जगह पड़ी है, ये इन जगह का एरिया कौन निकालेगा? ये भी तो दिख रही है।
पूरी क्लास में कौन बता सकता है कि ये छोटी छोटी जगह दिख रही है आपको कॉर्नर में, इनका एरिया कैसे निकालें? एक बार दिमाग लगाना, क्योंकि ये सबसे इंटेलिजेंट क्लास है 10th क्लास। किनको? हेमिस्फीयर तो पूरा काम ही नहीं आ रहा ना, हेमिस्फीयर का तो लिख दिया, हेमिस्फीयर तो ऊपर है। हेमिस्फीयर का मतलब, हेमिस्फीयर का मतलब तो ये होगा ना ऊपर वाला टॉप, ये टॉप वाले का तो लिख लिया। अरे इस वाले का तो लिख ही लिया, इसका तो होता है, देखो आप इसके देखो टच कर रहे हो इसका, हाँ एक क्यूब का इसका, फिर किसका? तो हेमिस्फीयर तो ऊपर है ना, टच कौन हो रहा है इसके? ये हो रहा है ना फेस, ये वाला फेस माइनस करना पड़ेगा ना। इस सामने वाले फेस का क्या होता है, इस वाले फेस का बताना। अरे सामने से कैसा दिख रहा है ये? सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, जब हम बचपन में पढ़े थे ना ये, तो आप ये बताओ इसमें से, इस पूरे फेस में से, इस पूरे फेस में से किसको माइनस कर दूं? सर्कल का एरिया। तो देखो सर्कल ही तो रोक रखा है, सर्कल तो रोक रखा है इसने, ये सर्कल का एरिया मतलब ये तो टच हो रहा है। अरे ये सामने से दिख रहा है ना आपको, ये सामने से ये वाला, इसको बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। इस पूरे फेस में से, पूरा फेस क्या है? ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस होगा तो ये कोने वाले हिस्से मिलेंगे आपको। नहीं बात समझ आई? कितने कितने समझ में नहीं आई? नहीं ये समझ आया? और ये ऊपर वाला, ऊपर वाला क्या दिख रहा है? हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर पूरे का होता है 4 पाई, आधे का आधा नहीं, आधे का 2 पाई आर स्क्वायर। दिक्कत इनमें नहीं है, दिक्कत इन कॉर्नर वाले पार्ट में है। अब कोने वाले पार्ट में देखो ये वाला हिस्सा काम नहीं आ रहा ना। मेरे कहने का अर्थ है ऐसे, देखो ध्यान से, ऐसे गोला बनाए तो हमें तो इसका 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 ही तो चाहिए। तो पूरे फेस का कितना होता है? एक फेस है ए स्क्वायर। इसमें से किसको माइनस करोगे? ये तो गोल है ना, गोल क्या है? सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है? बस ये छोटे छोटे कोने आ जाएंगे। इतना ही तो दिख रहा है आपको, और कुछ दिख रहा है? ए स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिया। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आधे घंटे के लिए आप बंद कर दो एसएसटी को। ये पूरी लाइन समझ में आई आपके? जिस स्टूडेंट की समझ में नहीं आई वो एक बार हाथों दोबारा से खड़ा करना। हाँ अरे इधर देखो, एरिया ऑफ सरफेस का क्या होता है? एरिया ऑफ 5 सरफेस, 5 सरफेस का क्या हो जाएगा? 5a स्क्वायर प्लस, देखो इसका होता है 5a स्क्वायर। तो 5a स्क्वायर, a स्क्वायर कितने हो गए? 6a स्क्वायर। वेरी गुड। 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस करना, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस करना। नहीं समझे? जैसे ये पाई आर स्क्वायर है, यहां पर भी है, पाई आर स्क्वायर है यहां पर भी है, लेकिन इसके पास 2 है, इसके पास -1 है। तुम्हारे पास पाई आर स्क्वायर है 2, मेरे पास है पाई आर स्क्वायर 1, मेरे पास माइनस का, आपके पास प्लस के 2, कितना बचेगा? 1 हटा दो मेरे वाला, आपके पास 2 है ना पाई आर स्क्वायर, और मेरे पास पाई आर स्क्वायर कितने हैं? 1, वो भी किसका? माइनस का। तो कितने बचेंगे? पाई आर स्क्वायर बचेगा। अब ये बताओ इसकी रेडियस कितनी आएगी? जिसने बताया
3.5 कैसे आया? आप ये देखो, ये पूरा फेस कवर कर रहा है, देखो यहां से लेकर यहां तक साइड कितनी है? 7। तो 7 इसकी क्या हो गई? डायमीटर। 7 इसकी क्या हो गई? तो रेडियस कितनी होगी? 3.5। वेरी गुड। आर आ जाएगी 3.5। कैसे आई? सारी चीज आपको पता है ना? डाल दे। 6 का 6, ये खाली जगह किसकी? इनटू ए का मान कितना? 7। कितनी बार? 2 बार। 22/7। आर कितनी बार? बोर्ड मास के नियम से पहले क्या हल होगा? प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा? हाँ, पॉइंट हटाएंगे, ये वाला पॉइंट हटेगा। वेरी गुड, शानदार। अब एक बार रुको, बोर्ड मास के नियम से पहले मल्टीप्लाई हल होता है या प्लस? मल्टीप्लाई होगा ना, तो पहले मल्टीप्लाई हल करना पड़ेगा। ये वाला क्या मैं 7 से ही वाले 7 काट सकता हूँ? बीच में क्या गया? काटने नहीं देगा। अरे प्लस क्या करता है? बंटवारा करता है। तुम्हारा काटो, अभी मत आओ इधर। प्लस कैसे काटने देगा 7 को? यहाँ मल्टीप्लाई होता तो मैं तो पूछ रहा हूँ, कट तो रहा है, पता है। मैं गलत चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि पता नहीं कोई स्टूडेंट काट दे, ऐसा कर सकता है, इसलिए। सात की टेबल से, अब 7 एक टेबल से एक बार ही कटेगा ना। 7 की टेबल को बुलाया, 7 की टेबल आई मेरे पास, बोली क्या काम है? मैंने कहा 7 की टेबल से कि एक मेरे पास नंबर है, उनको काटना है। जब भी काटोगे ऊपर नीचे काटना है। क्या काटोगे? ऊपर नीचे। तो 7 की टेबल ने बोला कि 7 कितनी बार आता है? 7 की टेबल में 7 एक बार। ये 7 की टेबल में कितनी बार आता है? तो 7 की टेबल से एक बार कट चुका है। अब कि 7 की टेबल को भेज दो, जा तुम्हारे घर जा, काट दिया तूने। फिर 5 की टेबल को बुलाकर लाए, 5 की टेबल आई यहाँ आ गई। फिर मैंने बोला हे टेबल, ये काटना आपको। तो 5 की टेबल में ये कितनी बार कटेगा? और ये 5 की टेबल में कितनी बार है? 2 बार। कट रहा है ना? अब बोलेंगे 5, अब जा 5 की टेबल गई। अब किसको बुलाएं? क्या इस 2 से ये वाले से काट सकता हूँ? बीच में क्या है? प्लस। काटने, प्लस बंटवारा करता है अलग, तू तेरा मैं मेरा, ऐसे। क्या? किससे? तो 2 की टेबल को बुलाना पड़ेगा। 2 की टेबल में 2 कितनी बार आता है? और 22, ये भाई 2 की टेबल से काटना मतलब हाँ हाफ करना। हाँ, अब इसमें पूरे में और चीज कट रहा है क्या? 10 और 35 कट रहा है, लेकिन 10 को हम बचा कर रखेंगे। पूरा कटता 10 तो मैं काट देता, लेकिन 10 का डिवाइड बहुत आसान होता है। कैसा होता है? एआई फेल है, हम कैलकुलेटर फेल है। कैलकुलेटर में टाइम लगता है, लेकिन 100 का, 10 का, 1000 का डिवाइड एआई और कैलकुलेटर से भी फास्ट कर सकते हो आप। इसलिए मैं 10 को छोड़ रहा हूं। यदि आप 10 ने काट दिया, नीचे कितने आ गए? 2। अब 2 से काटोगे तो दिक्कत होगी ना, पॉइंटों में फिर आएगा। तो आप 35 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 35 को 11 से करना, 35 के नीचे 35 लिख दो, 35 इधर साइड में करके। 35 को किससे कर रहे हैं? कितना आएगा? 3 8 5, यही आएगा। करके देखा आपने? वेरी गुड। नीचे कितना करूं? डिवाइड देखो कितना फास्ट, देखो इतना फास्ट कर सकता है कोई? ये कमाल होता है 100 का, 1000 का। 0 नीचे 0, उसका डिवाइड कर। हैं क्या होगा?
10 हटाया नहीं, नीचे 1 0 था। अब ये हटाएंगे तो नीचे ऐसे नहीं आएगा, लगा भी सकते हैं और दोनों चीज हमारे हाथ में है। 7 को 7 से करो, 49 को 6 से करो, करो। टू 294 294 is the multiply of 77 into 6. this value सेम नहीं है, ऐड करना है। तो ऐड करोगे कितना आएगा? 0.5 का 0.5, 8 को 4 से करो, फिर 13 क्या, अरे 294 को 38.5 से ऐसे मल्टीप्लाई करना आपको पॉइंट लगा के। तो 5 कितने हो गई 12, और ये हो गई 10, 10 3 13, ये आएगा 332.5 है ना। हाँ, अब ये एरिया है तो सेंटीमीटर नहीं आएगा, क्या आएगा? क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर क्यूब। क्या है, इतने आसान सवाल हैं, ये कहाँ से आ जाते पता नहीं। हाँ, इरेज कर दें, कैसा लगा? अब देखो इस बार है ना, अगले क्वेश्चन में हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन is the cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L hemisphere is equal to as of cube। देखो आपको क्या करना है, इसमें आपको डिप्रेशन मतलब खोदना है। क्या खोदना है? क्यूब को। जैसे ही ऐसे खड्डा बनाना है, इस बार पहले तो ऊपर रखा हुआ था, इस बार ऊपर नहीं रखेंगे, इस बार ऐसे। नहीं समझे? हाँ, मतलब एक लकड़ी का बना है, ये लकड़ी का बना ना ऐसे। इस बार यह आकृति अंदर खोदनी है आपको, ऐसे खोदकर खड्डा बनेगा ऐसे हेमिस्फेयर का। क्या बनेगा? ये अंदर दबता नहीं है, ऐसे दबाकर खड्डा बनता है ना, ऐसे खड्डा बनेगा ऐसे। जैसे आप इसमें हार डालोगे, हार डल जाएगा, या कोई चीज डाल लो और उसको कूट लो, फिर उसमें से कोई, हाँ कूट लो, काम में ले लो कूट कर। इसकी इस बार जो साइड है ना वो एल है। साइड कितनी है? एल। साइड कितनी है? पहले कितनी थी? पहले 7 थी ना, तो आर कितनी आएगी? अरे वही एल, ये भी एल रहेगी ना। आर कितनी आएगी?
अरे डायमीटर भी एल होगी ना इसकी, L/2। किसी का आधा करना है तो 2 से L/2। L है इसकी साइड, पुराने वाला क्वेश्चन था, चेंज कर देते हैं, 5 नंबर है। समझ में आया? L इस बार आप 7 की जगह L लेना है, पहले ऊपर रखा हुआ था, अब ऐसे रखा है ऐसे, और एरिया सेम ही तो रहेगा, पहले वाला निकाला था, तो एरिया क्या रहेगा? एरिया ऑफ सॉलिड इस बार वही रहेगा ना, क्या था उसका बताना? 5a² तो 5 फेस हो गए, 5 फेस हो गए ना, और हेमिस्फीयर भी है ना। अरे अंदर हाथ नहीं लगा सकते क्या? अंदर है, ऐसे हाथ नहीं कर सकते आप? तो वो हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा? और प्लस वो ऊपर वाले कॉर्नर रहे थे, कॉर्नर का भी निकाला था अपन ने, a² माइनस, तो ये कितने हो गए? प्लस वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला दिस क्वेश्चन एंड प्रीवियस क्वेश्चन तो प्रीवियस पीछे आया था ना, वो वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम फॉर्मूला है, बस फर्क इतना ही है, उसके ऊपर वेट ऐसे लगा हुआ था, इस बार खड्डा खोद दिया ऐसे। ए साइड है, क्या है? किसकी? क्यूब की। ये मैं सोच रहा कि हमारी साइड है, समझ रहे हो? ए का मान कितना है? एल। ऊपर कितना है? पाई का मान, पाई का पाई रहने दो, आंसर शायद पाई में आ रहा होगा, शायद पाई का पाई रहने दो। आर का मान ऊपर कितना है? एनी प्रॉब्लम? यू हैव नॉट प्रॉब्लम? तो आर की वैल्यू कितनी है देखो ध्यान से, आर की वैल्यू देखना, L/2। ए की वैल्यू कितनी है? L। अब आप ये देखो कितना आएगा, अरे सुन लो ध्यान से, 6L² प्लस πL²। रख सकते, लेकिन आंसर पाई में आ रहा है तो अपन को रखने की कोई जरूरत नहीं है। अरे एज इट इज उतार लिया, एज इट इज उतार लिया। L², 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। अब ये देखो कॉमन निकाल लो, कॉमन क्या है इसमें? L² कॉमन आ रहा है क्या? अंदर क्या बचा? इसमें क्या बचा? 6 प्लस इसमें क्या बचा? π/, हाँ समझ में आया? इसके नीचे एक डाल दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से यहाँ तक, है ना? 1 में और 4 में एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। एक का टेबल 4 बार बोली जाएगी, उस 4 को 6 से गुणा करोगे तो 24 और 4 की टेबल 4 बार, एक बार एक को किससे मल्टीप्लाई करोगे? पाई से। और एरिया है तो सेंटीमीटर, यही आंसर आ रहा होगा। प्लीज चेक क्वेश्चन, मेरे अकॉर्डिंग तो ये आ रहा है, तो 1/4 ही है ये नीचे। हाँ तो L² है ही 24 प्लस पाई है 4, बट अपॉन में ही है तो 1/4 ही है।
अरे बट्टे में तो ये डिवाइड में तो है, ये 4 पूरी लाइन के नीचे है, कहीं यहाँ रख दो 4 को, यहाँ रख दो। नहीं समझे क्या? हटाना क्यों है ही 4 नीचे ही है, हटाना क्यों है? कोई प्लस लगा है यहाँ पे? प्लस थोड़ी लगा है यहाँ पे। अरे 4 को यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, एक का मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 4 को कहीं रखो, ये पूरा पूरा राज करेगा, यहाँ कहीं घुमा दो उसको, पूरे के नीचे ना, पूरी लाइन के नीचे। प्लस होता तो देखते, यहाँ पर प्लस ही नहीं है कहीं, 4 लगाओ ना, कहीं रखो 4 ही है, नीचे ही है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो। एक होता है गुणा में, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। रियल बता रहा हूं, रियल में अपना कोई नहीं होता, सच में हैं। हाँ, आप सबसे तुलना करोगे ना, सबसे, तो माँ बाप तो बेस्ट रहेंगे देखो, लेकिन अपने से ऊपर तो अपन नहीं रहेंगे ना। क्यों? एक सवाल और करो तुम लास्ट। कर दो।